हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया और अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस ट्रिपल सी में हम सीखने वाले हैं जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनियक या फिर एनीवैक या एडवांस या फिर नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एनियक हमारा जो है वो पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहाँ अगर हम एक बार और क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आंसर यहाँ पे शो करके दिखा देगा। जैसा हमारा एनियक कंप्यूटर पहले था, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि इस प्रकार से एनियक कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉप का पूरा नाम क्या है। पॉप का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम ऑफ पॉप। पब्लिश ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर बोथ या फिर नन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पॉप के बारे में बता दें तो पॉप जो हमारा होता है एक मेल सर्वर होता है जिससे कि इंटरनेट चलते हैं और हमारे सिस्टम चलते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हमारे मोबाइल, इसी से चलते हैं। जो हम इंटरनेट का यूज करते हैं वो पॉप की वजह से ही चलता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे नीचे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आंसर बी शो कर रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे निम्न में से कौन सा पासवर्ड सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड इज करेक्ट। सुनीता या फिर सुनीता 22 या फिर सुनीत @1298 या फिर 3425, इनमें से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा सही है। जब भी हम अपना ईमेल बताते हैं या फिर कोई भी ऐसी आईडी बनाते हैं जिनमें कि पासवर्ड बनाने की आवश्यकता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग और सही पासवर्ड क्या होता है। तो जो सही पासवर्ड हमारा होता है वो उसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, वो भी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, और कोई सिंबल भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यहाँ पे सुमित @1298, यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर भी है और अल्फ़ाबेट में स्मॉल लेटर भी है, और यहाँ पे सिंबल भी आपको दिख रहा है। इसके बाद 1 2 8 9 ऐसे नंबर्स भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। नीचे आपको आंसर भी दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो अलग अलग म्यूजिक एक्सटेंशन हो सकती हैं। देयर आर कैन बी टू डिफरेंट म्यूजिक एक्सटेंशन, वेब एंड AVI या फिर JPEG या फिर JPG या JPG एंड GIF या फिर नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला सही है, वेब एंड AVI। यहाँ पे ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप, दिखा भी रहा है। A से ऑडियो, B से वीडियो और I से इंटरलेबल्ड होता है, और वेब जो हम यहाँ पे मूवीज, गाने, सॉन्ग्स, वीडियो देखते हैं वो हमारा वेब से ही होता है शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो करता रहेगा, हम जैसे ही क्लिक करेंगे। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है या फिर क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट इन लिब्रे ऑफिस। Ctrl+P, Shift+P, Alt+P या फिर नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो आपको अच्छे से पता होगा, प्रिंट करने का लगभग में जो शॉर्टकट की होता है वो कॉमन ही रहता है। जितने सभी सॉफ्टवेयर होते हैं सब में एक ही जैसा होता है। बहुत कम ही केस में जो होता है कि अलग अलग हमारे सॉफ्टवेयर में जो प्रिंट का शॉर्टकट की होता है चेंज होता है, लेकिन लगभग में 100 में से 90% एक जैसे ही रहते हैं।
ये जब क्वेश्चन जो होते हैं सब CCC में आए हुए हैं 24 फरवरी को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कंट्रोल पी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नीचे भी देखिए शो कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है, ई बैंकिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है वो बताना है। कम्स अंडर ई बैंकिंग्स, रुपए ट्रांसफ़र करना या फिर ऑनलाइन आरक्षण करना या बैंकिंग्स या इंटरनेट सेवाएं। तो ये हमारे होते हैं बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। जो बैंकिंग होते हैं वो ई बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इन सभी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर बैंकिंग बोल देते हैं तो इसमें सब आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देख सकते हैं, यहाँ पे शो भी कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या है? व्हाट इज द लास्ट रो एंड कॉलम नेम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो ये पूछ रहा है जो लास्ट हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाते हैं सबसे नीचे, उसको किस नाम से प्रेजेंट करता है वो बताना है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 10,48,576 AMJ। ये क्या होता है AMJ? ये जो हमारा ABCD लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग देता है, और ये हमारा नंबर है इसके अकॉर्डिंग देता है। और सेकेंड ऑप्शन है 10,48,776 AMH या फिर 10,48,556 AME या फिर 10,47,576 AMJ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10,48,576 AMJ ऑप्शन सही है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाते हैं तो आप कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। इसके बाद आपको पूरा यहाँ दिखा देगा 10,48,576 AMJ। और यही होता है आपका एक्सेल में भी। एक्सेल में भी आपका लगभग में 10,48,576 ही होता है रो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A1 सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की है, यानी A1 यानी कि पहले सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की है। आपको यहाँ पे दिख गया होगा फिगर में, और यहाँ पे ऑप्शन भी है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको दिख गया तो कंट्रोल प्लस होम बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आपको सबसे पहले सेल में लेके जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईमेल अकाउंट बंद करने का मतलब क्या होता है? मीन्स टू क्लोज एन ईमेल। अगर हम अपने ईमेल आईडी को बंद करते हैं तो उसका मतलब क्या है? डिलीट करना या फिर साइन अप करना या फिर लॉग आउट करना या फिर साइन आउट करना। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, डिलीट करना। हम किसी भी अकाउंट को अगर हम बंद करते हैं तो इसका मतलब होता है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको नीचे भी शो कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितना होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा सेल की हाइट होती है वो कितनी होती है वो बताना है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 0.20, 0.18, पॉइंट तो नहीं है 12। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही है, 0.18 हमारा होता है जो लिब्रे ऑफिस सेल की हाइट होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। सो ये रहा हमारा आज का टोटल 10 क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फरवरी में पूछे गए थे।